बहुत समय पहले हिमालय पर्वत के राजा हिमवान की एक सुंदर और गुणवान पुत्री थी, जिनका नाम पार्वती था। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थी। वे मन ही मन शिवजी से विवाह करने की इच्छा रखती थी। जब पार्वती बड़ी हुईं, तब उनके पिता हिमवान ने उनका विवाह भगवान विष्णु से करने का निश्चय किया। यह सुनकर पार्वती बहुत दुखी हो गई, क्योंकि वे तो केवल शिवजी को ही अपना पति मानती थी। पार्वती की एक सखी ने उनकी उदासी का कारण पूछा। तब पार्वती ने अपनी मन की बात बताई। सखी ने कहा, यदि आप सच में शिवजी को पति रूप में पाना चाहती हैं, तो आपको कठोर तप करना होगा। सखी पार्वती को जंगल में ले गई ताकि उनके पिता उन्हें ढूंढ न सके। इसी कारण इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। हरित यानी हरण करना, ले जाना, और आलिका यानी सखी। जंगल में माता पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने कई दिनों तक अन्न और जल त्याग दिया। वे मिट्टी से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करती रहीं। उनकी भक्ति और तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपको ही अपने पति के रूप में चाहती हूँ। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। कुछ समय बाद जब राजा हिमवान अपनी पुत्री को ढूंढते हुए जंगल पहुंचे, तो उन्होंने पार्वती की तपस्या देखी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पार्वती का विवाह भगवान शिव से कराने का निर्णय लिया। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। तभी से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए तथा कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए हरितालिका तीज व्रत रखती हैं। कथा से सीख। सच्ची श्रद्धा, विश्वास और धैर्य से मनोकामनाएं पूरी होती हैं।